ये आपका 5वां क्वेश्चन है। इसमें लिखा है Z1 आपको 2 माइनस आयोटा दिया है, कामा Z2 1 प्लस आयोटा, और मॉड्यूलस के फॉर्म में इसका मान निकालना है। ठीक है ना। तो आपके पास जो दिया है उसको हम यहाँ पास लिख लेते हैं। Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा दिया हुआ है, और Z2 बराबर यहाँ 1 प्लस आयोटा दिया है। अब हम यहाँ पास Z1 Z2 और प्लस 1 ऐसे लाइन खींच लो। फिर हमारे पास Z1 और माइनस Z2 प्लस आयोटा, यहाँ ऐसे लाइन खींच लीजिए। क्या है? मापांक का चिन्ह। क्या है? मापांक का चिन्ह। अब इस पर मान रख दो जो दिया है, ये इसके स्थान पे इसको, इसके स्थान पे यहाँ। तो आप रखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 1 प्लस आयोटा, ये प्लस 1। अब यहाँ पास आप लाइन खींच लीजिए। ठीक, यहाँ भी आप लिखेंगे Z1 के स्थान पर क्या, ये आपका 2 माइनस आयोटा, ऐसे कोष्टक लगा लीजिए। अब यहाँ क्या दिया है? 1 प्लस आयोटा, और यहाँ अब यहाँ आप ऐसे, ये नीचे भी है। ठीक, चलिए अब देखो कटता है क्या? ये कट गया, ये कट गया। ऊपर आपको क्या बचा? ऊपर आपको 4 बचा, और नीचे देखो आप क्या क्या बचा। इसको खोलोगे तो हमारे पास 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, ये देखो ऐसे। ठीक है, बात को ध्यान दें। अब देखो हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो दोनों कट गए तो हमको क्या बचा? यहाँ 4 है, और नीचे 2 में से एक निकल जाएगा तो कितना बचेगा? देखो यहाँ हमारा ये 2 है, 2 में से एक निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस आयोटा। ये ऐसे सिंबल लगा। ठीक है, अच्छा इसका परमेकरण कर लीजिए नीचे का। परमेकरण का मतलब इसको ऐसे लगाए रहिए, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 1 माइनस आयोटा इंटू परमेकरण कर लीजिए ऐसे, ये प्लस का सिंबल आयोटा। आप इसको अपना लगाए रहिए। अब देखो ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे, तो नीचे वाला कौन सूत्र बन गया? ये बन गया a माइनस बी ऐसे, और a प्लस बी बराबर में क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इतना बन गया। इस सूत्र से ऐसे लगाएंगे तो ऊपर हम लिखेंगे मापांक का सिंबल लगाकर, यहाँ 4, यहाँ 1 प्लस आयोटा आपान में ऐसे, यहाँ इससे इंटू कराओगे 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर है? चलिए फिर यहाँ पास ये 4 लिख लीजिए, ये 1 प्लस आयोटा कर लीजिए, और नीचे नीचे आप इसका वैल्यू होता है आयोटा स्क्वायर इक्वल माइनस 1। जहाँ ये चीज होगा वहाँ एक रख देंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? 1, ये माइनस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा भैया? समझ लीजिए इसको। देखिए आपका आ गया 4, यहाँ 1 प्लस आयोटा आपान यहाँ 2, देखो माइनस माइनस प्लस, 1 1 2 हो जाएगा, और ये 2 दूना 4। अब यहाँ मापांक का सिंबल लगा दीजिए। ठीक है, अब भैया देखो यहाँ आप ऐसे बराबर लगा लो। अब मापांक यहाँ 2 1 प्लस ये आयोटा, बोलो ये मापांक का सिंबल, 2 को बाहर कर लीजिए, 2 को ऐसे लिख लीजिए।
अब यहाँ 1 प्लस आयोटा। अब इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है देखिए, जैसे आपको ये चीज दिया हो, ये 1 प्लस किसके फॉर्म में, ए प्लस आयोटा, ये ऐसे, और मापांक लगा हो इसका, तो हम क्या करते हैं, इनको अंडर रूट ऐसे कर कर पहले पद का स्क्वायर और दूसरे पद का स्क्वायर, यानी एक एक गुणांक जो रहता है, यहाँ पास देखो ए है, यहाँ बी है, आई को हमको नहीं लिखना है, ध्यान देना, ऐसे सूत्र होता है, ये क्या है, सूत्र है। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे अंडर रूट, यहाँ एक तो है ही है, एक का स्क्वायर, अब इसका गुणांक क्या है, यहाँ पास एक है, तो यहाँ पास देखो इसका गुणांक लेते हैं, इसे ये लिखा है आयोटा, तो इसका गुणांक हमारा क्या है, एक तो है ना, तो हम एक को लेंगे, एक का स्क्वायर है ऐसे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2, ठीक है, 2 अंडर रूट 2, ये आपका आंसर है। इस प्रकार ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन के सवाल हो कैसे हल करते हैं, आपको यहाँ प्रश्न 6 दिया है, यदि a प्लस आई बी बराबर x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 सिद्ध कीजिए। क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल, इस तरह आपका क्वेश्चन सिद्ध करना है, ठीक है। तो बहुत आसान होते हैं, ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, अगर ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में, इसका मतलब ये एक बार ये प्लस में रहेगा, एक बार यही माइनस में रहेगा, ठीक है ना, वो कैसे लिखा जाएगा, ये चीज को ध्यान देना, बहुत आसान है, कठिन नहीं है। अच्छा चलो देखो, मैं यहाँ पास इसको प्रूव करना है, तो हम तो लिखेंगे क्वेश्चन ए प्लस आयोटा, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, और नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है भैया। अच्छा ये चीज को ध्यान देना, ये प्लस में लिखा है, तो देखो यहाँ ये प्लस है, ठीक, अगर इसको माइनस में लोगे तो ये माइनस में, माइनस किस लिए लेंगे, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो देखो हम माइनस में कैसे, ए प्लस, यहाँ सॉरी ये माइनस, देखो ये माइनस लिख देंगे, यहाँ आयोटा बी लिख देंगे, और अब यहाँ माइनस इसमें नहीं होगा चाहे, क्योंकि यहाँ आयोटा नहीं है, जहाँ आयोटा वहाँ चेंज होगा, तो यहाँ पास आप लिखेंगे x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और ये सेम टू सेम लिखा रहेगा, इस पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आयोटा तो है नहीं है, अगर आयोटा चिन्ह होता, आई का चिन्ह होता तो यहाँ भी चिन्ह हो जाता है। चलिए अब इसको गुणा करते हैं और इसको गुणा कराते हैं, ये समीकरण हमारा एक है और ये हमारा समीकरण है ना, समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर, तो देखो गुणा करने पे यहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे करेंगे, देखो यहाँ समीकरण एक और 2 को गुणा करने का, देखो यहाँ पास a प्लस आयोटा बी है ऐसे, और यहाँ इंटू ए माइनस आयोटा बी, ये बराबर, इसको लिख लीजिए बराबर, ये ठीक है। चलिए यहाँ बहुत आसानी से हल होगा, ध्यान दीजिए, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इसके नीचे आप लिख लोगे 2x स्क्वायर 1, इसमें ऐसे कोष्टक लगा लो, ये एक बार लिखा है ना, तो हाँ लिखे इंटू
यहाँ पास x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ भी वही चीज हमारा लिखा है। ये बात को ध्यान देना, ये भी एक बार लिखा हुआ, इतनी बात तो क्लियर होना चाहिए। चलिए आपस में जब इसको a प्लस बी a माइनस बी, इसको इंटू कराओगे पहले पद का वर्ग और दूसरे पद का वर्ग, इतना ठीक है। चलिए यहाँ पास देखो ये दोनों में स्क्वायर लगा है और इंटू में है, तो एक कोष्टक में कर लो, x प्लस, जब इंटू में रहे कि एक कोष्टक में कर लो ताकि क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट न पड़े। अब देखो स्क्वायर ऐसे लगा दो, फिर स्क्वायर आओ तो इसमें भी स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू में ऐसा होता है, बाकी नहीं, सब में नहीं होता है, बात को ध्यान देना। अच्छा देखो ये दो गुणा करोगे, दोनों सेम है तो घात लग जाएगा। ये ऐसे, चलिए यहाँ पास की बात को जान लो कि आयोटा स्क्वायर इक्वल माइनस है, जहाँ ये रहेगा वहाँ इसको रख देंगे। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर, देखो यहाँ तो माइनस एक रख दोगे तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ ये हो जाएगा। बात समझ में आई? बात को ध्यान दीजिए। अच्छा न ध्यान हो तो यहाँ ऐसे लिख दो कि सर जी ये कम ध्यान हो रहा है, ये देखिए। तो मैं यहाँ पास माइनस लगाकर यहाँ माइनस एक, यहाँ ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो इसको करोगे इंटू, ये भी तो वही सूत्र लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पास क्या होगा, पहले पद का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर और इसके होल, और नीचे क्या हो जाएगा, आपका जो लिखा है उसी को लिखा रहेंगे। ये ऐसे लगाकर इसमें भी दो घात, इतना क्लियर है। चलिए अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पास देखो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ वैल्यू रखोगे माइनस एक, ठीक है, और यहाँ होल, नीचे भी ऐसे ही रहेगा, क्या रहेगा, 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपका होल। अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी स्क्वायर और नीचे 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल। देखो यही तो हमारा राइट हैंड सिद्ध करना था, ये देखो हमको ये सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका देखो सिद्ध हो गया, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ आप लिख सकते हो हैंड्स प्रूव, ठीक। 7 है, ठीक है। 7 में क्या लिखा है, माना Z1 बराबर 2 माइनस आई लिखा हुआ है, Z2 बराबर -2 प्लस आयोटा यानी आई, निम्न का मान निकालिए। तो देखो पहले इसका हम मान निकालते हैं, क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। Z1 बराबर आपको यहाँ 2 माइनस आयोटा लिखा हुआ है, और Z2 बराबर यहाँ -2 प्लस आयोटा लिखा हुआ, इतना लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए बारी बारी से हल करते हैं। तो पहले नंबर पर हम इसको हल करते हैं। यहाँ रियल दिया हुआ Z इंटू Z2 अपान यहाँ Z1, इतना लिखा हुआ है, ठीक है, इतना हमको लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आर ई का मतलब रियल वास्तविक संख्या, यहाँ जो आपका लिखा हुआ आर ई का मतलब वास्तविक
वास्तविक भाग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो वास्तविक भाग कैसे पहचानते हैं। देखो z आपने पढ़ा है कि a प्लस आई बी, तो ये वास्तविक भाग होता है, ये काल्पनिक भाग होता है, ठीक है। चलिए इस पर हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, z1 z2 इसके आपान में z, अच्छा यहाँ बार लगा हुआ है, ये रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, क्या लिखा है, रेखा कोष्ठक। तो जो चीज यहाँ दिया है उसको रखो। तो z1 का दिया है 2 माइनस आयोटा ऐसे, और इंटू यहाँ क्या दिया है -2 प्लस आयोटा, और नीचे देखो z1 में यहाँ पास हमारे लिखा है आयोटा ऐसे। तो अब देखो यहाँ z बार लिखा है, तो इसका मतलब होता है इसमें ये साइन चेंज, z बार का मतलब इसके साइन चेंज कर दो। अगर माइनस में है तो प्लस कर दो, प्लस में है तो माइनस कर दो। z बार का मतलब ये जो चिन्ह दिया हो उसके विपरीत लिखो। इतनी बात क्लियर है, ठीक। इतनी बात तो स्पष्ट हो जानी चाहिए। चलिए अच्छा, ऊपर ऊपर इंटू नीचे नीचे, नीचे तो कुछ है ही नहीं है, तो ऊपर से करोगे 2 माइनस 4 हो जाएगा। हम 2 से अब इसमें करोगे तो प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। माइनस से करोगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस 2 आयोटा। अब देखो माइनस से प्लस आयोटा में करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर। नीचे जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह हम लिख देंगे। क्या लिखा है, 2 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखो जो चीज यहाँ पास कुछ देखो 2 और ये 2 4 हो जाएगा, यहाँ पास माइनस, यहाँ प्लस, ये 4 आयोटा। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पास थोड़ा गड़बड़ लिख गया। तो आई स्क्वायर का वैल्यू देखो, आयोटा स्क्वायर बराबर माइनस, ये वाला देखो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1। और यहाँ जिस तरह लिखा है वही तरह आप लिख लीजिए, इसी प्रकार के कोई वो ना करिए, ठीक है ना। चलिए देखो 4 में से 1 निकाल दो तो क्या बचेगा, -3 प्लस 4 आयोटा। आपान में जो लिखा हुआ है इसको ऐसे, इतनी दूर तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा अब क्या करोगे, माइनस कॉमन ले लो, ना लो, अच्छा परमेयकरण करा दी इसका, परमेयकरण तो साइन चेंज कर लोगे ऐसे। 2 से देखो अंश, अंश से हर से गुणा कर लो, तो अंश से करोगे तो -3 से 2 इसमें करो, 3 माइनस माइनस ओ प्लस माइनस 6 हो जाएगा। देखो 3 दूना 6 माइनस, अब 3 से इसमें करोगे तो यहाँ पास प्लस 3 आयोटा। 4 से करोगे तो 4 दूनाई 8। अब यहाँ का करोगे प्लस माइनस माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, ये ऐसे, ठीक है। अब इसमें ए प्लस बी, ए माइनस बी का सूत्र लगा दोगे तो 2 का स्क्वायर और माइनस आयोटा की स्क्वायर, इतनी बात। अब देखो यहाँ -6, अब ये 8 3 11, यहाँ पास लिख लो 11 आयोटा, और यहाँ माइनस है, देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, और नीचे क्या होगा उसको लिख लेते हैं। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ माइनस आयोटा स्क्वायर। तो अब इसको जब सिंप्लीफाई करो तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ 11 आयोटा प्लस 4, नीचे हमारा मान रखोगे आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ
इतना। देखो 6 में से निकाल दो 4 तो कितना हो जाएगा? हाँ बताओ। तो -2 हो जाएगा। -2 11 आयोटा नीचे 5। अब इसको किसके फॉर्म में लिख दोगे? a प्लस आई बी के रूप में। जब करोगे तो -2/5 प्लस 11 आयोटा बटा 5। अब आपके उत्तर में क्या पूछा है? यहाँ पास रियल नंबर कैसे? Z1 इंटू Z2 बाई Z1 बार में रियल नंबर पूछा है। तो रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या, तो ई वाले के बारे में पूछा, इसको नहीं पूछा। तो इतना हमारा यहाँ आंसर मिल गया, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक। अब देखो अगला क्या है। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं। देखिए क्या है, इसमें लिखा हुआ है, थोड़ा कलर को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ लिखा है काल्पनिक, इमेजिनरी 1/1 क्या है? Z1 का बार, ऐसे लगा बार कोष्टक कहते हैं इसको। ठीक है ना? तो इसमें इस तरह लिखा हुआ है। तो ये तो आपको आसान ही है, बिल्कुल आसान। देख लीजिए क्वेश्चन यही है ना? चलिए, तो इसको कैसे हल करेंगे भैया? देखो यहाँ पास ऐसे आपको Z1 बार ऐसे। अब इसकी वैल्यू क्या है? 1/, यहाँ 2 माइनस आयोटा Z, यही लिखा है आपका Z1 बराबर 2 माइनस आयोटा, यही लिखा है। तो अब आपको क्या करना है? यहाँ बार लगा है तो इसी में क्या साइन चेंज हो जाएगा, ये कैसे लिख जाएगा? प्लस में लिख जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ Z1 में बार लगा है तो साइन चेंज हो जाता है। तो अब अंश हर में गुणा कर लो, एक माइनस में एक प्लस में सूत्र बन गया। क्या? पहले पद का स्क्वायर और माइनस आयोटा का, वो प्लस है, आयोटा का स्क्वायर, ऐसे ये ऐसे लिखा हुआ है। पहले पद का स्क्वायर और दूसरे पद का स्क्वायर। तो यहाँ 1/, ये 4 हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा? यहाँ ये 1 लिख जाएगा। इसी की माइनस की वैल्यू होती है। हाँ, अब देखो हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ना लिखो डायरेक्ट तो ऐसे लिख लो आप कि यहाँ माइनस है, माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इतना होता है। तो आपका 1, यहाँ 4 प्लस 1 यानी 1/5। 1/5 किसके फॉर्म में अब दिखाओगे आप? a प्लस आयोटा b। अब हमारे पास क्या है? 1/5, यानी ये वास्तविक भाग पता है लेकिन काल्पनिक भाग नहीं पता। नहीं पता का मतलब शून्य। ठीक है, तो यहाँ आप क्या जवाब दोगे? इमेजिनरी नंबर 1/Z1 Z बार 1 की वैल्यू हम लिखेंगे 0। ठीक है, क्या लिखेंगे? 0। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट। इस प्रकार आपका ये भी खत्म हो गया। ये 8वां क्वेश्चन है आपका, x माइनस आई आयोटा वाई इंटू 3 प्लस 5 आयोटा। अब यहाँ -6 कामा लगा हुआ, -6 -2 24 यानी 24 आयोटा के संयुग्मी है तो x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये दोनों को गुणनफल के बराबर ये लिखा है संयुग्मी। संयुग्म मतलब इसके बार कोष्टक में लगा हुआ, बार यानी आपका बार लगा हुआ। कैसे? देखो ऐसे x आपका लिखा हुआ है ये
ये ऐसे गुणा के चिन्ह यहाँ लगा देना, गुणा का चिन्ह लगा देना, और उसके बाद फिर ये इसको लिखना 3, ये 5 आयोटा ऐसे, ठीक। और उसके बाद फिर आपको लिखा हुआ है यहाँ -6 -24 संयुग्मिक चिन्ह का मतलब इन तरह, ये बार पोस्टर, ये बार हटाओ तो साइन चेंज हो जाता है, और जहाँ साइन चेंज हो जाता है ये वास्तविक नहीं, दो आयोटा के जो चिन्ह होगा वो चिन्ह होगा चेंज, आयोटा में जो चिन्ह होगा वो चेंज होगा, ना कि वास्तविक संख्या में चिन्ह होगा। हमारी बात को ध्यान देना, अगर आपको इस प्रकार का चिन्ह लगा है, ये ऐसे बार पोस्टर, तो ये इस वाले चिन्ह जो आयोटा के पास चिन्ह होगा वही चिन्ह होगा, ये ऐसे, ठीक है, ना कि यहाँ वाला चिन्ह चेंज होगा, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ से मतलब है। देखो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सलूशन करेंगे, कैसे, जैसे अभी तक करते चले आए हो। तो हमारे पास दो पार्ट, इसको हम इस तरह लिखा रहने देंगे, यहाँ पास देखो यहाँ x माइनस आयोटा, ये हमारा इनटू का सिंबल, और यहाँ 3 + 5 आयोटा, और यहाँ -6 + 24 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब इसको हम नीचे लाएंगे यहाँ भाग में, यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसको ये देखो इसका मान निकालना है तो इसे गुणांक क्या होगा, भाग में लिखा जाएगा, -6 + 24 आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 + 5 आयोटा। अब परमेकरण करा देंगे, परमेकरण का मतलब हर के साइन विपरीत, ऐसे यहाँ यहाँ आप माइनस ऐसे, इससे इसमें गुणा कराओ, इससे इसमें, इसको जिस तरह लिखा है इस तरह इसको लिखते चले आओ। देखो 3 से गुणा कराते हैं, -18, अब इससे कराएंगे 24 तियां 72 आई, -5 से कराओ तो माइनस माइनस प्लस 5 छक्का 30 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 24 पंचे 120 आयोटा स्क्वायर। अब देखो पहले पद का स्क्वायर, यहाँ 5 आयोटा स्क्वायर, ये जिस तरह लिखा है आप उतारते चले आओ। देखो ये दोनों प्लस में है, 72 और 30 कितना हो जाएगा, 102 आएगा, और यहाँ आई स्क्वायर का मान रखो तो ये प्लस हो जाएगा। हमने पढ़ा है कई बार कि आई स्क्वायर बराबर -1, तो यहाँ ये प्लस हो जाएगा 120, और इसके नीचे देखो 3 का स्क्वायर, यहाँ -25 आयोटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू रखाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास जब करोगे तो इसको क्या होगा आपका, ये चीज आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो जिस तरह लिखा हुआ है उस तरह उतार दीजिए। यहाँ आपका देखो 120 में से घटा दो तो 112 हो जाएगा, 112, अच्छा 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पास 2, 102 हो जाएगा, तो यहाँ 102 प्लस 102 आयोटा, और बटे में जब आप लिखेंगे यहाँ तो क्या होगा आपका, बताइए, इसको यहाँ लिखेंगे 9, और यहाँ आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 25 हो जाएगा। हम यहाँ पास लिखेंगे 102 बटा
25 9 34, इसको ऐसे लिखना भिन्न के रूप में। ये देखो 34। अब देखो 34 से कटता है क्या? 34 से अगर काटता तो काट दो। देखो 34 एक कम 34 तिया, ये 34 एक कम 34 34 तिया, आपके पास कितना आ गया? 3 + 3 आयोटा, इतना आ गया। अब आप तुलना कर लीजिए यहाँ पास x माइनस आयोटा और 3 + आयोटा, तुलना करोगे तो इसका वास्तविक भाग से वास्तविक भाग में, काल्पनिक भाग से काल्पनिक भाग, तो x बराबर आपका 3 हो जाएगा। अब देखो इसमें जब लिखोगे तो यहाँ माइनस आयोटा y और यहाँ आयोटा 3, ये आयोटा आयोटा कट गया, y का मान कितना आ गया? -3 आ गया। देखो ये क्लियर है इतना, आपका आंसर इतना हो गया, दोनों क्लियर हो गया। ध्यान दीजिए, अब तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपका हो गया, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका 9 नंबर है, 1 + आयोटा बटे में 1 - आयोटा, -1 - आयोटा और 1 + आयोटा, मापांक ज्ञात कीजिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको सीधा जिस तरह लिखा है उस तरह आप उतार दीजिए। यहाँ माइनस, यहाँ 1 + आयोटा। अब जैसे भिन्न का सवाल लगाते हो आप, उस तरह इसको हल कर लीजिए। यहाँ क्या है, यहाँ आप एलसीएम ले लेंगे, -1 - आयोटा और 1 + आयोटा, इससे भाग करोगे ये कट जाएगा, इससे गुणा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? 1 + आयोटा और यहाँ ये प्लस है, और फिर 1 + आयोटा। अब यहाँ माइनस लगा दी, इससे भाग कराओगे ये कट जाएगा, ये गुणा हो जाएगा इसमें, यहाँ 1 - आयोटा, यहाँ 1 - आयोटा, ये ठीक है। इतनी बात तो क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये a+b का सूत्र बन गया। देखो a+b का सूत्र होता है क्या? a² + b² + 2a, और एक सूत्र है a - b का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? a² + b² - 2a, ये सूत्र है। और नीचे a - b जानते ही हो, a - b में हो और एक प्लस में हो, तो इसका सूत्र क्या होता है? a² - b²। चलिए, तो अब ऊपर वाले सूत्र बन गया 1 + आयोटा का होल स्क्वायर, और ये बन गया 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर। अब इसको भी तोड़ सकते हो, देखिए कैसे। एक देखो a² - b² में है, एक प्लस में, एक प्लस में हो गया, 1 + आयोटा एक माइनस में हो जाएगा, तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। ये देखो सूत्र एक ही सूत्र में टूट गया, जो तीसरा नंबर सूत्र है उसी में तोड़ दिए इसको। ये आपका एक है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? आयोटा जब स्क्वायर रहता है तो उसकी एक हो गई, यहाँ -1 रख देंगे तो +1 हो जाएगा। अब देखो ये आयोटा ये कट गया, 1 1 2, अब यहाँ पास ये और ये कट गया, तो अब कितना आ जाएगा? यहाँ 2 हो गया, और ये 2 हो गया, और यहाँ पास 2 आयोटा हो गया, और नीचे हमारा क्या हो गया? 2 हो गया। तो देखो ये 2 और ये 2 कट गया, तो हमारे पास क्या आया? 2।
अब इसको मापांक के रूप में पूछा है, तो मापांक के रूप में क्या करोगे? मापांक मतलब अंडर रूट लगा दो। इसको कैसे लिखोगे? थोड़ा इसको ऐसे लिख लेना, यहाँ पास इस तरह, ये 0 प्लस 2 आयोटा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ अंडर रूट इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 0 होता है और इसका 2, तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 4। 4 के स्क्वायर रूट कितना होगा? 2। तो इस प्रकार ये खत्म हो गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10वां है। देखो दिया क्या है, यदि x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब बराबर u प्लस आई आयोटा v, तो दर्शाएं कि, ये देखो इसको सिद्ध करना है, ठीक है, इतना सिद्ध करना है हमको, इससे हल करना है। देखो किसका दिया हुआ है, यहाँ x प्लस आयोटा वाई और ये क्या दिया है? होल क्यूब। यहाँ u प्लस आयोटा v। अब इसको हम सूत्र में तोड़ेंगे, कौन सूत्र में? जो हम पढ़ चुके हैं। तो एक्स क्यूब, अच्छा मैं दिखा देता हूँ सूत्र आपको, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका सूत्र होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ प्लस 3ab और यहाँ ए प्लस बी, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। इसमें तोड़ना है। चलिए अब इसी तरह यहाँ तोड़ना है आपको, ये आयोटा का क्यूब वाई का क्यूब प्लस 3 यहाँ x, यहाँ आयोटा वाई, कोष्टक में x प्लस आयोटा वाई बराबर आपका u प्लस आई बी। अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ पास हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बराबर आयोटा क्यूब, ठीक, इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी तो यहाँ इंटू आयोटा, तो हमारा क्या होगा इसका वैल्यू? अब यहाँ पर जब इसको हल करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस आयोटा बराबर आई क्यूब, तो आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा होता है, तो यहाँ लिख देंगे माइनस आयोटा वाई क्यूब। अच्छा अब प्लस इससे इसके अंदर गुणा करोगे तो 3 यहाँ हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर आयोटा वाई प्लस इससे इसमें करोगे तो यहाँ 3 एक्स वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पास आप जिस तरह लिखा है इसको आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पास एक्स क्यूब, ये माइनस आयोटा वाई क्यूब और प्लस यहाँ 3x स्क्वायर आयोटा, अब देखो आयोटा है तो यहाँ माइनस, ये माइनस हो जाएगा 3x ये स्क्वायर, इस प्रकार यहाँ u आयोटा, तो देखो ये आपका वास्तविक है और ये वास्तविक, इसको एक साइड और काल्पनिक को एक साइड लिख लेना। चलिए यहाँ देखते हैं, तो यहाँ एक्स क्यूब आपका वास्तविक है और 3x वाई स्क्वायर ये चीज, ठीक है। यहाँ पास माइनस, अब मैं इसको लिखूंगा पहले, ठीक है ना, तो यहाँ पास प्लस लगा दूंगा 3x स्क्वायर आयोटा वाई और यहाँ माइनस आयोटा वाई क्यूब। अब इसके इक्वल क्या लिखोगे? u प्लस आयोटा v, तो देखो यहाँ और यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर 3y स्क्वायर, और इस वाले में देखो कॉमन कुछ दिख रहा है क्या? तो यहाँ पास आपका कॉमन है आयोटा वाई, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आपका क्या बन गया? u प्लस आयोटा
यहाँ आयोटा v। अब कंपेयर कर लो, देखो वास्तविक भाग है, यहाँ वास्तविक ये है, तो u के साथ आप क्या लिखेंगे, यक्स, यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस 3y²। अब देखो कंपेयर करोगे तो ये आयोटा और ये आयोटा कट जाएगा, तो हमको v का मान चल जाएगा। देख लो हम लिख लेते हैं, अच्छा यहाँ ऐसे, ये आपका v है और यहाँ लिखा है आयोटा y, यहाँ 3x² माइनस y। देखो ये और ये कट जाएगा, तो v वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, y, यहाँ पास 3x² माइनस y²। ठीक, चलिए हमको सिद्ध क्या करना है, देखो यहाँ सिद्ध करना है, हमको दिया हुआ है ये, यहाँ कलर को हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ u बटा x और v बटा y, तो इस पर इसकी वैल्यू रखो। हमको सिद्ध करके क्या दिखाना है, यहाँ 4x² माइनस y²। तो लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, u बटा x और v बटा y। अब इस पर रखो, देखो चलिए हम यहाँ u के मान कहाँ, हमारा ये चीज दिया हुआ, इसको यहाँ पर रख लीजिए। तो यहाँ रखेंगे x ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर 3y² और बटा x, और यहाँ प्लस b का मान ये देखो लिखा हुआ, इसको y, यहाँ 3x² माइनस y², ये y है, देखो ये y और x कट गया, तो आपको क्या आया, यहाँ x² माइनस 3y² और प्लस 3x² माइनस y²। तो देखो ये एक बार ये है, 3 बार ये है, और ये 3 बार है और 1 बार है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 4x² और यहाँ 4y²। अब कॉमन आप लेंगे तो 4x² y², यहाँ y²। यही तो हमारा देखो प्रूफ करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा ये राइट हैंड साइड, इस प्रकार ये भी क्वेश्चन आपका